अंतः केंद्र है तो बीओसी का मान बताना। देखो ये रहा त्रिभुज, ठीक है, और अंतः केंद्र बनता कैसे है? एंगल बाइसेक्टर करके। कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर करके। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी तो अच्छे से कर लोगे। और हमसे पूछा गया बीओसी का, तो हम इस तरीके से रख लेंगे। ये हो गया एबीसी का मान 70 दिया गया था, यानी कि ये कितना हो गया? 35 हो गया। एसीबी का मान दिया गया था 50, यानी कि ये कितना हो गया? 25 हो गया। तो ये वाला एंगल नहीं निकाल पाओगे। 30 20 50 और 10 60 बचा कितना? 120। अगर ऐसे नहीं करते, पूरे पूरे एंगल निकालते तो ये वाला एंगल निकालते, फिर ये कौन सा हो गया भाई साहब? अंतः केंद्र वाले प्रॉपर्टी, यानी कि 90 प्लस का कोण ए बाई में 2 हो जाता, यानी कि 7 5 12 कितना हो गया? 120। 60 बचा था एंगल, तो यहाँ पर 60 रखते बटे में तो तब भी आ जाता है 120। तो जैसे करना चाहो वैसे आंसर आ जाएगा। अगला सवाल चाल से तय करता है। यात्रा में लिया गया कुल समय 6 घंटे है, तो तय की गई कुल दूरी बताइए। अब देखो सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड निकालने। एवरेज स्पीड निकालोगे तो जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, तो 2 गुणे में 60 बटे में 75 बटे में कितना हो गया? दोनों का सम, यानी कि 5 7 6 13। ये तो पता है ना, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड दी जाए तो फार्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस का y। तो यहाँ पर निकल आया, यानी कि जब एवरेज स्पीड निकल आई है, कैलकुलेशन कर लें क्या? चलो 15 75 और ये 15 में 135 हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। संभावित त्रिभुज के शीर्ष लंब इतना, इसका क्षेत्रफल कितना है? 3√3 3 गुना हो रहा है 3 दूनी 6 और 2 3 6 3 का 9√3 आंसर। देखो हमेशा ध्यान रखो, फार्मूले देखो, अल्टीट्यूड का तो आपको पता ही होगा, इससे तो आप कर ही रहे होंगे, ठीक है। अगर इसमें एरिया निकालोगे तो √3/4 a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से समझो बात को, अगर साइड 2 दे दे तो ये अल्टीट्यूड √3 होगा। ये क्या गुना हो गया था? 3√3, यानी कि 3 गुना तो साइड कितनी होगी? 6 होगी। जब हम, ये तो अल्टीट्यूड की बात होगी, ठीक है। और अगर हम एरिया की बात करें, कभी भी साइड 2 दी जाए और तो एरिया √3, यहाँ पर साइड कितनी हो गई थी? 6, तो क्या गुना हो रही थी? 3, इसी का स्क्वायर करो और ये √3 चिपका दो, आंसर आ जाता है डायरेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा साइड 6 है तो एरिया बताओ कितना होगा, तो आपको क्या देखना होगा? 2 का 3 गुना हो रहा है, 3 का स्क्वायर कर दो, √3 चिपका दो, आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें हैं, बाकी आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। दो समरूप त्रिभुज का चुनाव, मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा के चयन का भी विकल्प है। तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं। विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के 2 गुने वोट मिलते हैं। पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है। डाले गए मतों की कुल संख्या बतानी है। देखो 3 लोग थे, ए प्लस का बी प्लस का सी हो गया और एक नोटा का था, यानी कि नोटा को जितना वोट मिला है उसका 6 गुना इन 3 लोगों को मिल गया, यानी कि टोटल वोट हमारे पास 7 रहेंगे सब। और आंसर लगाने के लिए हम 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप 7 का मल्टीपल चेक करेंगे, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम ये देखें कि विजेता को दूसरे उपविजेता के 2 गुने मिले, लेकिन पहले उपविजेता को नोटा से 900 अधिक मिले, यानी कि अगर इसको x मिले होते तो इसको x प्लस का 900 मिले। फिर यहाँ पर देखो दूसरे उपविजेता, दूसरा उपविजेता कौन था? सी था, 150 वोटों से हरा दिया, यानी कि इसको कितने मिले? 750 मिले। और दूसरे उपविजेता का 2 गुना इसको मिला था, यानी कि 2x प्लस का कितना हो गया? 1500 हो गया। यानी कि इनको अगर जोड़ते हैं, तो आ जाएगा 4x प्लस में 9 5 14 14 और 7 हो गया 31, यानी कि 31 50 और बटे में ये हो गया x, यानी कि a प्लस का b प्लस का c और बटे में हो गया हमारे पास नोटा। तो इसका मान क्या दिया गया था? 6 बटे में 1 दिया गया था, यानी कि 2x बराबर में क्या आ गया? 3150 आ गया। अगर हम टोटल निकालते तो देखो 2 और 1 3 प्लस का कितना हो जाता? 3150। ये टोटल वोट है, यानी कि ये नोटा प्लस का a प्लस का b प्लस का c, इसका मान निकालना। लेकिन एक चीज देखो भाई, 3150 बराबर क्या दिया गया? 2x, तो यानी कि हम लिख सकते थे यहाँ पर 2x, यानी कि यहाँ पर 7x। अब देखो समझ में आया, 7 का मल्टीपल यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। इसके अलावा एक चीज बताओ भैया, जब x बराबर इतना है तो 2 का भाग कर देते हैं भाई, 2 का हमने भाग कर दिया, 7 का गुणा कर दिया, 7 का इधर भी गुणा कर दो, तो देखो यही मान निकल कर आ जाएगा 7x का। बस इतना ही करना था, आंसर आ चुका। अब इतना भी करना आसान नहीं था, ठीक है। यहाँ से करेंगे 2 1 2 15 2 30 हो गया, 2 7 14 हो गया, 2 5 10 हो गया, बड़े में 7 7 अरे सॉरी सरफेस एरिया लिखेंगे रोलर का तो 2 पाई RH हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 35 सेंटीमीटर दी गई, यानी कि रेडियस लिखेंगे तो 35 बटे में 2 हो गया। अब अगर मान लो रेडियस 7 होती तो 2 पाई R का मान कितना होता? 44 होता। अगर यहाँ पर 35 होता तो कितना हो जाता? 5 गुना हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो बटे में 2 हो गया, तो इसका भी बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 5 बटे 2 गुना, तो इधर भी 5 बटे 2 गुना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें देखो भाई सिंपल सा मान रखो, इसका मान क्या हो गया? 44 गुणे में 5 बटे में 2 और इनटू में 200 चक्कर लगा रहा तब हो गया। हाइट कितनी थी हमारे पास? 100 थी। अब ये सब किसमें आया? ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमें चाहिए किसमें? मीटर स्क्वायर में। और ऑप्शन भी बढ़िया दिए गए थे, एक्चुअल में हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रेडियस को हमने चेंज किया सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए तो हमें 100 से भाग करना पड़ेगा, तो ये एक रेडियस के लिए हो गया। यहाँ पर इसकी ये भी दी गई थी किसमें? सेंटीमीटर में। इसको चेंज करेंगे फिर 100 से भाग, खत्म हो गया। ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये 2 से 2 चला गया, 5 को 20 हो गया, 5 को 20 2 22 मीटर में स्क्वायर हो गया। अगला सवाल, यदि इतने की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया जाता है तो अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी है? सिंपल से देखो, अगर प्रिंसिपल 100 होता है भाई साहब और रेट 8 होती, देखो इतना लिखना नहीं पड़ता है। जो प्रैक्टिस अच्छे से करते होंगे बच्चों ने पता होगा कि भैया इतना लिख के करोगे तो फिर कैसे भी नहीं होने वाला कुछ भी। 132 क्या हो गया? ये हमारा अमाउंट बन गया, यानी कि 100 का मान दिया गया था हमें 4500 और गुणे में हो गया हमारे पास 132। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। देखो यहाँ पर अगर थोड़ी सी दिमाग लगाओगे, पहले तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी चाहिए। दूसरी बात में हमें 11 की डिविजिबिलिटी चाहिए, तो ये नहीं होगा। 9 5 14 ये भी नहीं होगा, 5 4 9 ये आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 11 गुणे में 11 कम 11 दूनी 22, बस खत्म हो गया सवाल। बाकी हम गुणा कर लेंगे 132 इनटू में 45 हो गया। ये याद भी होना चाहिए इतना, तो टेबल 45 का हासिल लगा 9 हो गया और 135 और 9 144 हासिल लगा 24 और क्यू पर काटता है तो पी क्यू की लंबाई बताना बहुत आसान हो गया। सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड करना है, यानी कि ये तो कर चुके हो ना, तो 21 आ जाएगा और इधर करेंगे तो 1 बाई बटे में 20 आ गया और आंसर भी आपका आ ही चुका होगा ट्रिपलेट से। ये हो गया हमारे पास, इधर बन गया ये 21 हो गया और इधर हमारे पास 20 हो गया। ये यहाँ पर मिला देंगे तो ये 29 हो, ठीक है। यहीं पर वो काट रहे थे पी क्यू पर। अगला सवाल करते हैं, लिख भी दें क्या? यहाँ पर लिख भी लो भाई, ठीक है। बाकी तो इतनी बार कर चुके हैं इसको, सभी लोग कर लेंगे। लेकिन ये देखो स्टेप्स कटिंग कौन कितनी कर पा रहा है? हमने एलसीएम लिया 72, तो भैया तीनों मिलकर कर रहे थे 12 72। हमें चाहिए क्या? हमें x और z का मान चाहिए। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर xy का इधर 4 हो गया, इधर yz का इधर 24 यहाँ 72 हो गया, यानी कि अगर तीनों को जोड़ लोगे तो y डबल बार आ रहा है, तो 4 7 हो गया। 7 से 6 घटाओगे तो 1 बचेगा, 7 से 6 घटाओगे 1 बचेगा, यानी कि y का मान क्या हो गया? 1 हो गया। तो भैया हम यहाँ से घटा देंगे, नहीं समझ में आएगा। देखो ऐसे कर रहे हैं, x प्लस का y प्लस का z और ये हो गया x प्लस का y प्लस का z। ये कर रहे थे 18 दिन में, ये कर रहे थे 24 दिन में, ये कर रहे थे 12 दिन में। एलसीएम ले लिया हमने 72, ये तो समझ गए होगे। इसकी 4 एफिशिएंसी, इसकी 3 हो गई, इसकी 6 हो गई, ये 6 हमने ऊपर यहाँ पर लिख दी थी। अब हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था xz, यानी कि हमें y को हटा दें, काम हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया। जैसे इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया x प्लस का 2y प्लस का z बराबर में 4 3 7, यानी कि अगर हम ये x प्लस y प्लस z बराबर में चेन का डिफरेंस करते हैं तो ये कैंसिल आउट, यानी कि y बराबर 1 आ गया ना। तो इतना हमने ओरल कर लिया दिमाग लगाकर, ठीक है। अगर आप लोग कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते तो ऐसा जरूरी नहीं है, नॉर्मल करने से भी आंसर आता है अच्छे से। अगला सवाल कह रहा था एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, घन का आयतन क्या होगा? देखो के हमेशा से विभाज्य होगा, तो कह रहा था कि 1 से बड़ी, तो हमने कोई भी विषम संख्या ने 2 ले लिया, तो यहाँ पर 2 की पावर 33 माइनस का 2 ले लिया। अब यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 32 और माइनस का 1। अब एक चीज बताओ, नीचे यहाँ पर देखो ये 15 से डिवाइड होगा कभी नहीं, 2 कैसे काट लोगे? 15 से हटा दो, आंसर आ गया, खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल करते हैं।
इसमें ये भी सोच सकते हो 3 का अगर ले लें, ठीक है 3 रखोगे तो k की पावर में 33 हो गया, माइनस में 3 हो गया। यहाँ पर भी अगर कॉमन ले लोगे 3 तो 3 की पावर में 32 माइनस का 1। अब 3 का 9 क्या मान लो तो 1 माइनस करोगे 8, 3 की पावर 3 कर लोगे 27 माइनस का 1 करोगे तो 28 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 4 कर लोगे तो 81 माइनस का 1 80 आ जाएगा, यानी कि इवन नंबर तो हमें लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था मकान, अगला सवाल कह रहा था 14,400 के कितने गुणनखंड हैं जो 18 से विभाज्य हैं लेकिन 36 से नहीं। आसान सवाल है भाई, यहाँ पर 18 गुणे में 800 कर लो। अब देखो 18 तो हमने निकाल लिया, अब इसमें देख लेते हैं कितने गुणनखंड है। 16 पंजे 80 होता है, यानी कि इधर 16 पंजे 80 यानी कि 50, इसको लिख सकते हैं 25 दूनी 50, यानी कि 32 गुणे में 25 हो गया। कहने का मतलब है 2 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर में 2, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें गुणनखंड निकालने थे जो 18 से डिवाइड हो, तो 18 से अगर डिवाइड देखते तो 5 1 6 हो गया और इंटू और इधर हो जाता कितना 2 1 3, यानी कि 18 आता, यानी कि टोटल 18 ऐसे फैक्टर होंगे जो 18 से डिवाइड होंगे। लेकिन हमें 36 वाले नहीं चाहिए, 36 कैसे मिलेगा 18 गुणे में 2, यानी कि 2 की पावर 5 वाले जितने भी फैक्टर हैं वो खत्म हो गए। ठीक है, बचाइए यानी कि 5 की पावर यानी कि 3 फैक्टर आ गए, खत्म हो गया ये वाले 3, यानी कि या तो पूरा लिख लो 18 गुणे में 5 फिर 18 गुणे में 5 फिर 18 गुणे में 1, तो 3 फैक्टर मिलेगा, खत्म हो गया। अगला सवाल त्रिभुज एबीसी में ओ कोण बी और कोण ए का अब एक चीज बताओ, ये 2 एंगल बाइसेक्टर थे तो ये तीसरा मिलेगा जाके उसी पॉइंट पर, ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर करने से ये मिलता है हमें इन सेंटर का पॉइंट मिलेगा, तो तीसरे से हम अगर उसी पे मिला देंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाता है। तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस का एंगल ए बाई में 2 बराबर में 108 हो गया। ठीक है, तो इधर जाएगा तो ये 8 से बचा, 10 से 9 गया तो 1 बचा, यानी कि एंगल ए बराबर में आ गया हमारे पास 36। अब ये जब 36 आ गया तो ये एंगल बाइसेक्टर था, यानी कि 18 ये रहा होगा, 18 ये रहा होगा आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार चावल खरीदते 25%, यानी कि मान लो 100 वजन था तो 25% की बेईमानी यानी कि वो 75, और यहाँ पर बेच रहा है 125 में। कहने का मतलब है कि ग्राहक से पैसे 125 के ले रहा और वो लेके आया 75 ग्राम सेम चीज के, ग्राहक से पैसे 125 ग्राम के ले रहा लेकिन उतने ही रुपए में 75 ग्राम खरीद के लाया था, ये प्रॉफिट हो गया। और वो कह रहा था 12.5% के लाभ पर बेचता, 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, ये सही कर लेना। ठीक है, तो 1/8 का मतलब हो गया क्या 8 की चीज वो 9 में बेच रहा है, तो 25 पंजे 125, 25 75 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, यानी कि 15/8 हो गया। फायदे कितने के ले रहा 7 का, तो 7 सही 7/8 कर देंगे गुणे में 100। अगर हम इतना ही निकालते तो क्या जाता 12.5%, तो 7 गुणे में 12.5%, तो 7 पंजे 35 हो गया, 12 7 84 3 87। वैसे यार सीढ़ी की लंबाई, तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाएंगे उसके बाद ही समझ में आएगा कि क्या करना है। तो ये हो गया ए, ये हो गया हमारे पास सी, ये हो गया बी। ठीक है, मान लीजिए डी ए बी पर एक बिंदु है, ठीक है, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी कि ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, तो ये एक बड़ा ट्रायंगल हो गया और 2 छोटे हो गए, ये आपस में सिमिलर हो गए, किसी को बताने की जरूरत नहीं, अगर पीछे से देखोगे तो आपको पता होगा, नहीं तो आपके सर ने भी पढ़ाया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके सर ने आपको पढ़ाया ना हो। ये हो गया हमारे पास 13। तो भैया एक चीज बताओ, जब इसका मान डायरेक्ट निकालते हैं तो 12 गुणे में 5/13, ये आपने पढ़ा नहीं, रिजल्ट पढ़ा होगा भाई, अगर नहीं पढ़ा तो लिख लो, सी डी बराबर में डायरेक्ट होता है बीसी इंटू में एसी अपॉन में एबी, सिमिलरिटी से बनता है बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगला सवाल, एक अब देखो तीनों के अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो एवरेज का फार्मूला होता है, लेकिन उससे नहीं करते क्योंकि कितने फार्मूले आप याद करोगे। हम एक डिस्टेंस मान लेते हैं जो तीनों से कट जाए, यानी कि देखो इससे भी करनी चाहिए, इससे भी और इससे भी, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमने 240 मान ली, ये 3 डिस्टेंस रही होंगी, 3 का गुणा क्यों किया क्योंकि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस होगी। अब मान लो 80 की चाल से 240 जाता, हम डायरेक्ट लिखेंगे, एक बार ये बता रहे तो ये 3 घंटे जाता, तो दूसरे में 60 से जाता 4 घंटे लेता, तीसरे में 3 8 24 लेता, 4 3 7 7 और 8 15 हो गया, यानी कि 3 पंजे 15 हो गया, 5 को 20 हो गया, 5 8 40 आंसर आ गया। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, फार्मूले पता होना चाहिए, बैकग्राउंड में क्या चला वो पता होना